हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैंने लाया है एसएससी का सेट बैच। देखिए एसएससी का जो सेट मैथ का जो होता है उसमें कितनी धमाकेदार एक एक कंसेप्ट को बताया जाता है और परीक्षा पास करने का एक एक कंसेप्ट इसमें सिखाया जाता है। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप बीच बीच में पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उससे मिलाइए। जब आपकी आंसर सही होगी तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बढ़ेगा और एक बार आपके दिल से अंदर से माइंड में ये सेटअप हो गया कि अब मैं पास कर जाऊंगा, तो फिर आपको कोई दुनिया में ताकत ही नहीं है कि रोकेगा। तो अंदर से आवाज नहीं निकलता है, बाहर से लोग कहता है तुम तो इतना बनाते हो जाएगा। बाहरी आवाज नहीं है, आपके अंदर से आवाज होनी चाहिए कि अब हो जाएगा मेरा लगता है। जिस समय ये बाहरी आवाज अंदर की आवाज आपको आने लगे तो समझिए कि आपका रिजल्ट कंफर्म है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो आपको बताता हूं कि जब किसी संख्या में 6 से भाग किया जाए, ठीक है। कहा जब किसी संख्या में 6 से, तो कोई संख्या यहाँ पे क्या है x है, उसको 6 से डिवाइड किए, ये आपकी संख्या हो गई, ये आपका डिवाइजर भाजक हो गया और बोला रिमाइंडर कितना बचता है, तो शेषफल 3 बचता है। अब प्रश्न कहता है कि उसी संख्या मतलब यही x में, अब प्रश्न कहता है उसी प्रश्न में उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इस संख्या के वर्ग कर दिया, तब इसको 6 से डिवाइड किया, तब रिमाइंडर क्या बचा। देखिए संख्या में जैसा परिवर्तन होता है ना, संख्या में वर्ग किया गया उसी तरह शेषफल में परिवर्तन कर दीजिए। संख्या का वर्ग तो शेषफल का वर्ग 9 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 3। यही 3 आपका आंसर। जय सुन लीजिए, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेषफल में करके पहले वाले भाजक से भाग दे के आंसर लिख देंगे। इसी तरह से होता है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, 2। आपका 2 भी झकास है, इस तरीके से 2 में आ जाइए। देखिए 2 क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन 2 में कहा 3, 7, 16, 35, 70 और यहां से बोला 153। बोला यहां से देखिए 3 गुना 2 प्लस 1 किया 7 आ गया, फिर 7 गुना 2 14, 2 16 किया यहां से आ गया, फिर 16 गुना 3 16 गुना 2 32, यहाँ से 3 35, राइट। अब कहता है 35 गुना 2 70 प्लस 4 74, फिर कहता है 74 गुना 2 अब प्लस 5, तो 74 गुना 2 कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 148, अब 5 153। इसका मतलब यही चीज गलत दिया हुआ, वहां पे क्या दिया हुआ है 70, होनी क्या चाहिए 74, 70 दिया हुआ होनी चाहिए 74। इसका मतलब ये 70 इज द रॉन्ग, यही आपका रॉन्ग आंसर हो गया। कितना 70 निकल गया, देख लीजिए इसी पैटर्न पे बनेगा। हो गया क्लियर। अब चले आएंगे 3 क्या कहता है। 3 में तो आपका क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। देखिए 4 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक विद्यालय, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा आपसे कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का, तो बॉयज एवं यहां से गर्ल्स का जो रेशियो है 9:6। कहा कि कुल विद्यार्थी कितना है 256, तो कुल 256 है, तो कुल है दिया हुआ तो कुल से तुलना करेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 कर दिया। निकालना किसका है, बोला लड़कियों की, लड़कियों की अनुपात में कितना है 7 से कितना 16 16 256 और 16 सत्ते कितना होता है 112। लड़कियों की संख्या कितनी निकल गई 112। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए ये 5 क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक दो स्थानों से एक ही ओर करते हैं।
अब यहां से आ जाइए, यहां से आपका यहां तक की दूरी है 55, राइट, यहां से यहां तक की दूरी है 55, ठीक है। अब कहता क्या है कि एक व्यक्ति 12 की चाल से चलता है, इधर वाला चलता है 12 की चाल से और इधर वाला चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कहता है कितने समय बाद वो एक दूरी से 11 किलोमीटर की दूरी, फिर भी कहता है 11 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो है कुछ डिस्टेंस बच जाए, यहाँ से इधर वाला यहाँ पे आ जाए और इधर वाला यहाँ पे आ जाए, ये 11 किलोमीटर बच जाएगा। इसका मतलब दोनों मिलके चला कितना, 11 किलोमीटर अभी भी बीच में डिस्टेंस है, इसका मतलब पूरी 55 है तो 11 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब इसको घटा लीजिए, 55 में से 11 जाएगा कितना होगा 44। इसी 44 को अभी तक उसने दोनों मिलके तय किया, जब भी विपरीत दिशा से होता है तो चाल जुट जाता है, ये 22 हो जाता है, बराबर 22 गुना 44 यानी कितना हो गया 2 घंटा। 2 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी 11 किलोमीटर, तो आपको आंसर कितना हो गया 2 घंटा, याद कर लीजिए इस तरीके से आंसर। और जब भी देखें कि दोनों एक दूसरे की ओर अगर चल रही है तब चाल हमेशा जोड़ के भाग दिया जाता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा वो देखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहा कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल, लगता है सबसे पिछले सेट में भी आया था, अगर पर डे सेट करते हैं तो आपको कमाल हो जाएगा, क्वेश्चन याद भी हो जाएगा टोटल। जब भी खंभे को पार करता है तो याद रखिए अपनी रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करती है, तो 150 मीटर बटे 12 सेकंड में, और इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे कि 12 यानी 6 गुना 12, 6 से 3, 5 गुना 10, ये 0 कट गया, 15 गुना 3 45, 45 किलोमीटर पर आवर जो होगी इसकी चाल हो जाएगी, किसकी रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाए, कितना प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन सब आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए 7। कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो है 40% मत प्राप्त किया, जब 40% मत प्राप्त किया तो इसका मतलब दूसरा मत कितना प्राप्त किया 60%, और 40% प्राप्त किया और उसने बोला दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो हारा प्रतिशत में कितने से 20% से, और 20% बराबर हारा मत में कितना 298 से, तो आपसे बोला मतदान के कुल मतों की संख्या मतलब 100% कितना, ये 20 से 100 होने में 5 गुना होता है, इसका 5 गुना कितना होगा, तो इसको आधा कर देंगे, 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, एक जीरो लगा देंगे। देखिए मैं सिखाता हूँ, जब भी किसी संख्या को, जैसे आपको यहाँ मैंने 26 लिख दिया, 5 से गुना करना हो तो 26 का आधा कर दीजिए 13, एक जीरो लगा दीजिए, 26 पंचे हो जाएगा। अगर किसी को आपका 1749 लिखा हुआ है, राइट, या 1748 लिखा हुआ है, तो इसको गुना 5 से करना हो तो कुछ नहीं करना, 17 का 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ये कर लीजिए, यही आपका गुना हो जाए। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो उसको आधा कर दीजिए, जीरो लगा दीजिए, वही हो जाता है। तो इसका 100% कितना होगा 1490 कुल मतों की संख्या हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सुनहरा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही झकास क्वेश्चन। कहा आपका x माइनस, यहां से x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, राइट। तो आपसे प्रश्न में बोला कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि x माइनस 1/x इक्वल टू a हो तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वह a स्क्वायर प्लस 2 होगा। उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2 इक्वल टू 6, यही आपका आंसर। तो देखिए कितना आंसर सटीक जा रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का 8 का डी आंसर हो गया, 8 का डी। अब चले आइए नेक्स्ट 9 में। 9 भी खूबसूरत सा है, उसको देखिए 9 कहता क्या है, खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9
खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा एक मीनार की ऊंचाई उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित है। एक मीनार है ये, और एक मीनार से इस तरह से है, और एक मीनार की ऊंचाई उसके पाद से, एक मीनार के उसके पास से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से की दूरी का अनुपात, ये दूरी और ये दूरी का अनुपात एक 5√3 है और ये 5 है। ठीक है, तब बोला मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। वो जो 5 रूट पूरा रूट नहीं है, 5 रूट यही ऐसे अनुपात लिखा हुआ, ऊंचाई और दूरी का अनुपात ऐसे लिखा हुआ है, राइट, ऐसे लिखा हुआ। ये पूरा जो चला गया नहीं है, 5√3:5 है। तो ये इसका आपका √3 गुना ये हो गया। इसका मतलब ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, क्योंकि 30 के बगल में √3 होता है। तो आपका उन्नयन कोण कितना निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। यही तो आंसर है, 60 डिग्री राइट आंसर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कितना प्यारा सा है क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। बोला एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 700 है। अब यहां से आ जाइए, प्रश्न में बोला 20% और 10% के दो बट्टे दिए गए विक्रय मूल्य। 20 का दिया गया तो 80, 80/100 यानी 4/5। 10 का छूट दिया गया तो 90/100 यानी 9/10। तो 10 बचे 50 और 50 दूनी 100, ये हो। तो अब यहां से सबका गुणा कर दीजिए, कितना होगा सबका गुणा? देखिए 9 चौका 36 और 36 दूना 72, ये यहां तक का गुना 72 हो गया। अब 72 और 7 को 7 दूनी 14, 4 1 49, 1 50, 504 रुपया आपका। तो देखिए खटाक से 10 का ए इज द राइट आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 11। क्या झकास कहता है? 11 पे आ जाइए। 11 भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा एक शहर की जो जनसंख्या है वो आपका 20,000 है। ठीक है, 20,000 शहर की जनसंख्या ऐसे। फिर बोला 10% की वृद्धि होती है, अब दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद इसकी। तो 20% की वृद्धि होगी पहले वर्ष में, तो 20% का होल 120/100 यानी 6/5 का हुआ। पहले वर्ष के बाद जनसंख्या ये हो गया वृद्धि। अब कहता है कि दूसरे वर्ष के बाद 30% की वृद्धि होगी, तो 2 वर्ष बाद 30% की वृद्धि 130/100 यानी कि 13/10। तो आपका यहां से आ गया, देखिए ये 50, अब 50 ये 50 चौका जो है वो 200 होता है, तो ये 4 हो गया यानी 400। अब सबको गुना कर लीजिए यहां से, 13 6 78, ये से आपका 8 हो गया 78, अब गुना करके 00, 8 चौका 32, 3 28, 3 31, 312 पे 00। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। 12 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहा चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपए में 5 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा वो बताना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहा कि 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपए में 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य का मतलब होता है प्रेजेंट मूल्य, माने प्रेजेंट में अभी क्या वैल्यू है वो निकालना। घटा हुआ मूल्य का मतलब प्रेजेंट मूल्य, घटा हुआ जो मूल्य है उसका मतलब हुआ प्रेजेंट मूल्य जो है वो क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा घटा हुआ मूल्य? घटा हुआ मूल्य यानी प्रेजेंट मूल्य, यानी 20% की कमी होने के बाद जो मूल्य आता है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट मूल्य और घटा हुआ मूल्य। तो 20% की कमी बोला तो 20/100 लिख दीजिए, और आपका वहां रुपया 1200 रुपया अंश में, और जितना केजी मिलता है अधिक या कम 100/में लिख दीजिए। हो गया, काट लीजिए, आंसर आ गया। यहाँ से 0 और यहाँ से 0, 5 से यहाँ पे 4 और 12 चौका 48, तो 48 रुपए पर केजी जो है वो आंसर निकल गया। यानी घटा हुआ मूल्य कितना हुआ? 48 रुपए पर केजी। इस तरीके से झकास आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ये भी आपका बहुत ही झकास क्वेश्चन है।
यहाँ पे 13 में आ जाइए। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 60% भाग जो है विभिन्न मदों पे खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत आंसर, देखिएगा क्या झकास क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति का आय अगर 100 है, ये अगर इनकम उसकी है, तो खर्च कितना किया उसने 60%, सेव कितना किया 40 का, अगर 40 का सेव किया, फिर कहता है उसकी आय में 20 की वृद्धि हो जाती है। जो इनकम पहले थी, अब इनकम क्या हो गई, अब इनकम जो हो गई पहले से 20% का इंक्रीज, तो 120 हो गया, राइट। तो खर्च क्या हो गया, सो देखिए खर्च कितना हो गया, पहले बोला उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई, व्यय पहले यहाँ से 10% की वृद्धि, तो 60 का 10 कितना हो गया 6, यानी कि 66 रुपए का क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, इसके 10% का भी वृद्धि हो गया, यानी कि 66 हो गया। 13 में बोला उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो पहले जो व्यय होता था 60, तो उसका 10% वृद्धि हो गया, कितना, इसका 10% आपका 6 निकलेगा, तो 10 6 66 हो गया। तो आपका यहाँ से सेविंग कितना होगा, सेविंग अगर इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ से सेविंग में बोला उसकी बचत में प्रतिशत कमी कहां से आ गया, प्रतिशत कमी, सॉरी आपका यहाँ से ये ऐसे नहीं निकलना है, ये गलत हो गया। बोला पहले जो है, पहले कितनी प्रतिशत खर्च करता था, पहले जो खर्च करता था वो 60% खर्च करता था, तो 60% खर्च पहले करता था, 10% वृद्धि हो गई, तो 10% वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई 70%, राइट। जब 70% वृद्धि, अब 70% हो गया, यानी कि 60% पहले खर्च करता था, अब 10% हो गया, कितना हो गया 70%, तो 70% हो गया, तो इसका 70% कितना हो जाएगा 70%, यानी आपका बढ़ गया, तो आपका 60 42, ये 42 हो जाएगा, 42 जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 102। जब 102 खर्च हो गया, तो अब यहाँ से देखिए बचाया कितना, यहाँ से इसमें से बचाया आपका, हमको लगता है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो एरर हो रहा है, क्वेश्चन में एरर हो रहा है। उसके व्यय में भी 10 की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय में भी 10 की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय 60% मदों पे खर्च करता है, तो 60 में 10% वृद्धि 66, अगर उसका मैं 66 102 कर लेता हूं, तब यहां से आ जाएगा कितना, आपकी कमी जो हो जाएगी, दस प्रतिशत, यानी 66%। ये जो आपका 10% वृद्धि 102 हो गया, तो सेविंग जो हुआ यहाँ से, ये आपका सेविंग वाला पार्ट्स जो हुआ 120 जो हुआ सेविंग वाला पार्ट्स, यहाँ से वो कितना हो जाएगा 120 102 आ जाएगा, तो ये 18 हो गया, तो कमी कितने का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रॉन्ग प्रोसेस जा रहा है, ये आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे यहाँ पे एरर है कि क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो आपकी झकास है। देखिए बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 60% जो है वो खर्च करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से सवाल मैंने ठीक लिखा था वहां से कि अगर आपका 100 है इनकम, तो खर्च किया 60, तो 60 हो गया, तो सेविंग कितना किया 40 का। अब इनकम 20% बढ़ जाती है, इसका 20% बढ़ गया, तो 120 इनकम हो गई। अब उसने कहा कि अब पहले 60% खर्च करता था, 10 बढ़ गया, तो अब तो 70% खर्च करता है, तो 70 किसका करता है 120 का ना,
तो अब यहाँ 120 का 70 निकालेंगे तो 12 सत्ते 84, 84 हो जाएगा। तो यहाँ से बचत कितना किया, घटा लेंगे तो यहाँ से 6 का बचत करेगा, 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11 36 का, तो कमी कितने का हुआ, 4 का, कितना से 40, गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 100%। तो 4 से ये और ये से ये कट जाएगा, बराबर 10% जो है वो आपका क्या किया, बचत में कमी आ गई। तो इस तरीके से सवाल बनेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका इस तरह से, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजा AB, यहां से एक विषमबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वह आपका AB जो है, भुजा BC की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का कोण C बराबर 90, तो विषमबाहु कैसे हो जाएगा, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, या C या A और या B, और यहां से ये 90 डिग्री इस तरीके से। तो आपका बोला कि AB जो है वो 12 है, AB 12 है, राइट। फिर बोला BC जो है वो 8 है, BC यह 8 है। तब आपसे बोला AC का मान, तो 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, AC इक्वल टू हो जाएगा √12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 144 माइनस यहाँ से 64 इस तरीके से, तो घटा के कितना आया, यहाँ से 0 और ये 8, तो देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 85, 16 का 4 और √5 निकल जाएगा, राइट। या इसको आप अप्रॉक्स में कह सकते हैं, अगर ये 81 होता तो 9 निकलता, तो अप्रॉक्स में 9 आप 9 आंसर मार सकते हैं, AC इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट 50, देखिए कितना प्यारा सा एकदम खट खट टिक लगेगा, 15 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कहा उसको देखिए, लिखता हूं, एकदम देख के टिक लगा देने वाला है, sin 27 और आपका यहां से cos 65 डिग्री, ये का होल स्क्वायर इस तरीके से, फिर आपसे बीच में प्लस है और cos 63, तो sin आपका कितना हो जाएगा 27 डिग्री, अब का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ही दिया हुआ है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि sin A बटा cos B या cos A बटा sin B, ये दोनों का वैल्यू कब 1 होता है, जब दोनों के कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री। यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ पर 63 है, यहाँ पर देखिए दोनों को जैसा ही हम जोड़ेंगे ये 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ से 63 और 27 90 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर आ गया 2। अगर ये कंसेप्ट याद है, मैंने बता चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपका लेक्चर ट्रायगोनोमेट्री का दिया हुआ है, देखेंगे तो इस पर आधारित एक एक क्वेश्चन बता दिया, तो इसके आधारित देखिए कितना फास्ट आंसर आ गया, 1 1 मेक इट 2 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे आएंगे, 6 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ने 16 है, कहा एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग दिया हुआ है, राइट। एक माता है, यहां से देखिए एक माँ है और ये डॉक्टर है, राइट, दोनों के उम्रों का योग दिया हुआ है। फिर कहा 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुना थी, ये 1 होगा और ये क्या हो गया 8 गुना होगी, कब 12 इयर्स एगो, पहले का। अब कहता है कि अभी वर्तमान में 60 है, तो 12 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अभी 60 है तो 12 वर्ष दोनों में 12 12 घटा लेंगे, तो 24 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, 5 में से 3 गया 36, तो उस समय अनुपात का योग कितना, 8 1 9 और 9 बराबर 36 वर्ष, 1 तो 1 बराबर कितना हो गया, 9 चौका 36, 4 वर्ष। तो अब ये यहाँ से निकल गया कितना, 8 चौका 32 वर्ष, ये बेचारे कितने हो गए 4 वर्ष, राइट। प्रश्न में बोला कि पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष पहले तो 4 है, तो वर्तमान करने के लिए 12 जोड़ देंगे, ये 12 4 16 वर्ष, यही पुत्री की यानी डॉक्टर की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष, आंसर क्या हो जाएगी 16 वर्ष, आंसर हो जाएगी 16। कितनी बेहतरीन आंसर है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 क्या कहता है नेक्स्ट, ये भी झकास है, देखिए कहा आपसे
एक नाव की अनुप्रवाह उधर पर, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की चाल, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की चाल, यानी कि डाउनवर्ड में वो चला 54 किलोमीटर चाल है। हम लोग स्पीड और डाउनवर्ड के लिए ऐसे अनुप्रवाह लिखते हैं। कितना दिया हुआ है 14। फिर आपका अप स्ट्रीम उधर प्रवाह यानी 8। तो कहा शांत जल में नाव की चाल, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 14 और 8, यहाँ से आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, ये 22 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 किलोमीटर पर आवर जो है नाव की चाल निकल जाएगी। यानी जब भी नाव की चाल शांत जल में पूछे तो डाउनवर्ड वाला और अपवर्ड वाला चाल को जोड़ के 2 से भाग, अगर धारा की चाल पूछता तो दोनों को घटा के 2 से भाग। बस यही आंसर हो गया 11 किलोमीटर पर आवर 17 का। तो देखिए प्यारा सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका कहा, बहुत ही झकास क्वेश्चन है, कहा एक दुकानदार जो है 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी, 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 2400 घटे 80, यानी हो गया कितना 30 रुपया, और उसको चाहिए 16% की लाभ से प्रत्येक वस्तु का विक्रय, एक का एसपी हो जाएगा कितना 16 का लाभ से 116%, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि 16 दिया 16% लाभ चाहिए तो 116%, तो क्या हो जाएगा 16 दिया 48 और 3 ये 0, यानी 2 अंक के बाद समझ, यानी 34 रुपया 80 पैसा जो हो जाएगा एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर देखिए कितना झकास आ रहा है। अब चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही प्यारा सा है, उसको देखिए 19 क्या कहता है वो, कहता श्याम ने 40-96 रुपए की धनराशि के 18 माह के लिए इतना प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया। कहा धनराशि, प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब धनराशि कितनी है ये आपको बताना है, सुनहरे अक्षरों से आपको धनराशि क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्राप्त धनराशि इसका मतलब क्या है, यानी कि आपसे पूछा अमाउंट क्या है, मिश्रण पूछा, तो आपको तो धनराशि दिया हुआ है, कितना धनराशि दिया हुआ है 40-96, फिर आपका 18 माह दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ 12×24 25/2% दिया हुआ है, और रूल लगाया आपका कि हाफ ईयरली, क्या रूल लगाया आपका अर्धवार्षिक रूप से, यानी हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है समय दुगुना हो जाता है, 18 गुना 36 मानता, 12 से भाग देंगे तो ये 3 वर्ष हो जाए, और क्या होता है समय आधा हो जाता है, तो 25/2 था ही, एक आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब देखिए लीनियर मेथड से पहले वर्ष का ब्याज कितना 1/16, ये 16 का क्यों है, तो 16 का ये जो है आपका 16 गुने 16 गुने 16 है, तो 1/16 से करेंगे, 16 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 16 कट जाएगा, बचेगा 2 16 यानी 256। फिर दूसरे वर्ष में आएंगे, दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में तो 1/16 इस पे लगाएंगे तो 256 तो बचेगा ही, अब प्लस 256 पे लगाएंगे तो 16। फिर तीसरे वर्ष में आएंगे तो इस पर लगाएंगे 1/16 256 होगा, और इस पर इस दोनों पे तो क्या हो जाएगा 16 + 16, और इस पर लगाएंगे 1, सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर यही आपका 3 वर्ष का सीआई हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, यहां से मैं जोड़ देता हूं 6 × 7 7 और 6, या 16 × 48 और ये कितना हो जाएगा 49, ये आपका इधर 49 जोड़ के हो गया। अब इसको 6 6 6 6 18 का 8 बचा कितना 1 25 दिया 75 76 हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए 9 8 17 6 4 10 1 11 7 1 8 817। अब आपसे बोला कुल कितना हो गया, तो ये ब्याज और इसको जोड़ दीजिए, यही आपका अमाउंट होता है। तो 9 और 7 नहीं 6 और 7 13 का 3 बचा 1, 9 1 10 1 1 11 बचा 1 8 है 1 9, और इस तरीके से 4 4913 रुपया
आपका आंसर हो जाएगा। कितना देना पड़ेगा? 4913। तो देखिए लीनियर मेथड कितना कमाल का होता है, लिखते आपको सेकंड नहीं लगेगा, खट 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 कर लिखते चले जाइए, बहुत ही बेहतरीन से बन जाता है, कहीं कुछ नहीं आता है। कोई भी फ्रैक्शन हो, बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन हो, आप इजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। कहा आपका ए जो है बी की अपेक्षा दुगुना कार्य दक्ष है, मतलब उसकी इफिशियंसी मालूम है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत झकास से बनेगा, हम लोग यहां से बनाते हैं। बोला यह ए जो है वह बी से क्या है, ए जो है वह बी से दुगुना कार्य दक्ष है। बी 1 है तो ये 2 हो गया, इसकी इफिशियंसी हो गई 2:1 का। बोला बी अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी बी का टाइमिंग दिया हुआ है कि वो 12 दिन में करता है, राइट। और बोला ए भी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न पूछा। ए बी को मिला दिए कितने दिन में करेगा, तो ये इसका आंसर होगा। टाइमिंग किसका दिया हुआ है? 12 का, यानी बी का दिया हुआ है टाइमिंग। याद रखिए जिसका टाइमिंग उसी के इफिशियंसी से गुना करते हैं, जिसका टाइमिंग दिया हुआ उसी के इफिशियंसी से गुना करेंगे। तो बी का टाइमिंग तो बी का इफिशियंसी 1। अब पूछा मुझे क्या, दोनों मिलके, तो जिसका पूछा उसी के इफिशियंसी से भाग देंगे। ए बी पूछा तो ए बी का इफिशियंसी जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, यानी कि दोनों मिल जाएगा तो 4 दिन में समाप्त कर देगा काज को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर। देखिए कितना आसान था, कंसेप्चुअल था, इस तरीके से सवाल बनता है। घबराना तो थोड़ा सा भी नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब जो है बहुत ही झकास तरीके से पेशेंस रख के बनाना पड़ता है। विदाउट पेशेंस तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना पेशेंस का हम लोग कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट कहता है एक कुआं जिसका व्यास 3 मीटर है और 14 मीटर गड्ढा खोदा जाता है। एक कुआं जिसका व्यास 3 मीटर है और 14 मीटर गड्ढा खोदा गया है। देखिए एक कुआं है ऐसा, ठीक है, ये कुआं जब भी होगा तो इस तरीके के हो, तो यह कितना है, तो गड्ढा खोदा गया है, इसका आयतन कितना होगा? पाई। अब बोला है इसका कुआं जिसका व्यास है, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। कहा कि 14 मीटर गड्ढा है, ये यहां से लेके यहां तक कितना है? 14 मीटर है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? 9 3 दिया है 9 और 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया गड्ढा। जो मिट्टी निकला उसका आयतन हो गया, राइट। यहाँ से जो मिट्टी निकली उसका हो गया। अब तो पहले लाइन से हमने इसका आयतन निकाल लिया, इसका मिट्टी का आयतन, जितना मिट्टी होगा उसका आयतन निकाल लिया। ये पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू 3/2, चूंकि व्यास आपका 3 दिया हुआ है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। खुदाई से निकाली गई मिट्टी, यानी कि इस मिट्टी का आयतन निकाल ली कुएं के चारों ओर, चार जिस चबूतरे पर बैठ के पानी आप निकालते हैं, तो पानी यहाँ से यहाँ इस चबूतरा पर बैठ के निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का रेडियस तो आपको मालूम है कि ये जो r है वो 3/2 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कैपिटल R जो होगा वो क्या होगी? R ये 3/2 और प्लस बोलता है वहां से। कहा कि 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार, यहाँ से 4 मीटर वृत्ताकार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 3 11/2, 11/2 हो गया। अब कहता है तो ये बीच वाला तो ये खाली हॉल है, मतलब ये तो मतलब खाली है इस तरह से, तो एरिया तो इसी का निकलेगा। पहले एरिया इसका निकालिए जो छायांकित भाग है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और किसी भी एरिया में जब उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, ऊंचाई मतलब मिट्टी की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब मिट्टी की ऊंचाई, तो ये इस पर मिट्टी जो रखा वही ऊंचाई होगा। उससे किसी भी एरिया में जब मिट्टी से ऊंचाई से गुना करते हैं एरिया में, तो वो आयतन हो जाता है। कौन सा आयतन? यही मिट्टी जो निकाले उसके बराबर हो गया, राइट। जब बराबर हो गया तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, और कैपिटल आर का मान यहाँ से 11/2 यानी 121/4, और आर स्क्वायर का वैल्यू 9/4, राइट। अब यहाँ से ये h 9/4 गुना 14। अब यहाँ से देखिए 121 में से 9 जाएगा, 112/4, और यहाँ से h ये 9/4 इंटू ये आ गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, काटिए इसको, देखिए कैसे कटता है। तो 7 से काटेंगे, 7 से 2 हो जाएगा, और 7 से इसको काटेंगे ना
16 शत या 8 से डायरेक्ट काट देते हैं। 8 चौका 32, 8 3 11, ये 8 से कट जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा ना, 14 8 112, 9/8 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे 1 पॉइंट, 1/8 भाग देंगे तो 125, यानी कि आपकी जो ऊंचाई होगी मिट्टी की 1.125 हो जाएगी। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बेहतरीन सा मैंने बताया, इसको सीखिए। अगला को, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। और जब भी लगे कि सर मेरे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं अगले